चाहे कत्ल हो जाओ, काम किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, पीछे नहीं हटेंगे। किसान उसको किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। ये प्रशासन कान खोल के सुन ले जी। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055963396 and 9055966496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के बरनाला रोड पे भूमन शाह चौक पे, जहां पे आपको बता दूं कि किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च जो है वो आज किसानों के द्वारा लगातार यहाँ पे निकाला जा रहा है। अब ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो क्यों निकाला जा रहा है उसका अगर मैं आपको बताना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है वो रवि आजाद और भरत सिंह झाझड़ा, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो किसानों के हकों की आवाज़ को बुलंद करने के जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, किसानों के उनका हक दिलवाने के लिए लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी अगुवाई में आज जो है वो ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो आज निकाला जा रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि एक के बाद एक ट्रैक्टर जो है वो लगातार जो है वो मार्च करते हुए, ट्रैक्टर जो है वो चलते हुए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में ये ट्रैक्टर जो है वो क्यों यहाँ पे ये ट्रैक्टर मार्च क्यों निकाला जा रहा है, कौन से किसान है, क्या MSP की मांग को लेकर के जो तमाम किसान धरने पे बैठे हुए हैं, जो हरियाणा पंजाब की बॉर्डर पे जो डटे हुए हैं, उनके समर्थन में है या फिर कोई और है। तो आपको बता दूं कि ये उन्हीं को भी समर्थित किसान है और इसके साथ साथ पिछले 2 महीनों से भी ज़्यादा का समय लगभग जो है वो हो चुका है। किसान जो है वो बाजिका में एक जो है वो नहरी पानी का जो मोगा मंजूर किया गया है, उस मोगे को रद्द करवाने की मांग को लेकर के लगातार किसान जो है वो पिछले 2 महीने के लगभग के समय से जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो उन किसानों के द्वारा जो है वो आज ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो रोष स्वरूप जो है वो निकाला जा रहा है। किसानों का साफ तौर पे आरोप है कि प्रशासन ने 2 महीनों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने अब तक उनकी जो है वो कोई सुध नहीं लिया है। ना तो कोई नेता इनके पास पहुंचा इनकी मांगों को जानने के लिए, और ना ही प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इनकी मांगों की ओर कोई ध्यान करने के लिए जो वो पहुंचे हैं। तो इसी के संदर्भ में युवा किसान देखिएगा तो यहाँ पे युवा किसान जो है वो लगातार मुर्दाबाद के नारे के उद्घोष के साथ जो है वो लघु सचिवालय की ओर कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में बात करें तो ये काफिला जो है ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो तमाम दर्जन भर गाँव से होता हुआ जो वो बाजिका जहाँ पे धरना चल रहा है, धरना स्थल से होता हुआ NH9 से होता हुआ जो है वो सिरसा के बस स्टैंड, और सिरसा के बस स्टैंड से जो वो बरनाला रोड बाबा भूमन शाह चौक होता हुआ जो है वो ये अब लघु सचिवालय में जो है वो पहुँचने वाला है। और वहाँ जा कर के अपनी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री के नाम जो है वो तमाम अधिकारियों को सौंपा जाना है। और उसके बाद जो है वो क्या कुछ आगे की रणनीति रहती है वो भी हम आपको बताएंगे। किसान नेता आखिर क्या कुछ कहते हैं, क्या किन मांगों को लेकर के आज का जो है वो ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो लगातार निकाला जा रहा है। और इस तरफ अगर मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में बहुत लंबी लाइन ट्रैक्टरों की जो है वो सिरसा के बरनाला रोड पे किसानों के द्वारा हमें लगातार जो वो दिखाई दे रही है। सैकड़ों ट्रैक्टरों पे सवार होकर के हजारों की संख्या में किसान जो है वो आज जो वो अपनी मांगों को लेकर के सिरसा के लघु सचिवालय में उपायुक्त महोदय को अपना मांग पत्र, अपना ज्ञापन जो है वो सौंपने वाले हैं।
यहाँ पे जो है वो लघु सचिवालय में किसान जो है वो लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक जगह पे किसान जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जो लगातार जो है वो किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है बाजेका में, वो आज जो है वो एक कार्यक्रम रखा गया था कि किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे लघु सचिवालय में आप ट्रैक्टरों की संख्या देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। ट्रैक्टरों को एक साइड में लगा करके जो है वो यहाँ पे धरना स्थल पे जो है वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सामने आप देखिएगा कि किसान लघु सचिवालय के अंदर प्रवेश ना कर सके, इसके लिए जो है पूरी सुरक्षा यहाँ पे जो है वो व्यवस्था हमें मुहैया करवाई हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की अच्छी खासी संख्या में जो पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए ताकि किसान किसी भी प्रकार से लघु सचिवालय के अंदर जो है वो ना घुस सके। अब ऐसे में किसानों का क्या कुछ आरोप है, क्या मांगे हैं और किसान जो है वो क्या आश्वासन चाहते हैं और क्या इनकी मुलाकात जो है उपायुक्त महोदय से होती है या फिर यहीं पे आकर के जो है वो कोई अधिकारी ज्ञापन लेते हैं और क्या कुछ किसान जो कहते हैं वो जानते हैं। 35 दिन से ज्यादा हो गए, 56 दिन, और बाजेका गांव में लगातार धरना चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। और मुद्दा एक ही है, जो सिरसा मेजर से जो मोगा मंजूर किया गया है और लगभग 14 इंच की पाइपलाइन से पानी को ले जाया जाएगा। इन लगभग 1 दर्जन गांव में पहले से पानी की भारी किल्लत है। किसान के पास केवल जमीन है और जो यहां पानी, क्योंकि ये टेल का इलाका है और बड़ी मुश्किल से इतना पानी मिल पाता है कि किसान का गुजारा भी संभव नहीं है। सरकार एक साजिश और षड्यंत्र के तहत पानी को पाइपलाइन में 11 किलोमीटर आगे जो डेरा है उसमें ले जाने का प्रयास कर रही है। किसानों ने वहां काम बंद करवा रखा है, लगातार धरना चल रहा है। लेकिन शर्म और अफसोस की बात यह है कि आज तक जिला प्रशासन ने, यहां के डीसी ने और यहां से बिजली मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री यहां से हैं, 4-4, 5-5 विधायक हरियाणा विधानसभा में सिरसा जिले से हैं, एक गांव से हैं, लेकिन किसी ने किसानों की सूध नहीं ली। बार बार किसानों ने प्रशासन सरकार को चेताने का काम किया। आज डीसी के दरवाजे पर किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के आया है और यहां की जो हमारी कमेटी है, हमारा एक ही मुद्दा है कि डीसी कमेटी से बातचीत करे और बातचीत करके जो मोगा राजनीतिक दबाव में मंजूर किया गया है, या हम सीधे सीधे तौर पे कहें तो जो जेल और बिजली के मंत्री हैं उनकी सह और इशारे पर इस मोगे को मंजूर किया गया है। और ये पानी व्यवसायिक यूज के लिए इसका प्रयोग पहले भी किया जा रहा, आगे भी किया जाएगा। किसान के खेत में पानी नहीं है, वहां बाग लगे हुए हैं, तो यहां सीधा सीधा बिजली मंत्री इसमें दोषी है। और हमारी एक ही मांग है कि जो ये सिरसा मेजर से ये मोगा मंजूर किया गया है, इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। काम बंद करवा रखा है, काम किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, चाहे कत्ल हो जाओ, काम किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, पीछे नहीं हटेंगे। जी डीसी साहब जब तक बातचीत करके कोई स्पष्ट जवाब हमें नहीं देंगे हमारी मांग को लेकर के, तब तक किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ यहाँ बैठा रहेगा मजबूती के साथ। और ये शांतिप्रिय आंदोलन है, ये चलता रहेगा। और हम ये बात बताना चाहते हैं, मोगा जो है वो किसी भी कीमत पे यहाँ जो मंजूर किया गया है, सरकार ने भले ही वोट लेने के लिए उसे मंजूर किया हो, लेकिन किसान उसको किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। ये प्रशासन कान खोल के सुन ले। जी।